नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अयोध्या के सब अमंगल अब मिट चुके हैं। अब मंगल भवन अमंगलहारी श्री राम के भव्य राम मंदिर की तैयारियों में पूरा हिंदुस्तान जुटा है। जन्मभूमि के दिव्य भूमि पूजन महोत्सव के लिए न्यूज नेशन ने सबसे भव्य तैयारी की। भूमि पूजन से पहले घर घर में श्री राम के भजन गूंज रहे हैं, लेकिन अवधपुरी में तो अलग ही छटा बिखरी हुई है। देखिए कैसे अयोध्या श्री राम के रंग में सराबोर हो चुकी है। राम के रंग में रंग गई अवधपुरी, पीले रंग में रंग गए घर द्वार। भूमि पूजन से गूंजा जय श्री राम, जय श्री राम। सज गई दीवार, राम लला करेंगे नवरत्नों से श्रृंगार। सबसे दिव्य महोत्सव की सबसे भव्य रिपोर्टिंग। श्री राम की भक्ति में डूबकर अयोध्या की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। श्री राम जन्मभूमि के आसपास सिर्फ एक ही रंग दिखाई दे रहा है और वो रंग है पीला रंग। बिल्कुल राम लला के माथे पर लगे चंदन जैसा शीतल पीला रंग। ये पीला रंग अयोध्या को और दिव्य बना रहा है। जन्मभूमि के आसपास येलो जोन बनाया गया है। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है, इसलिए अयोध्या को पीले रंग से रंगना ईश्वर के रंग में रंगने जैसा है। हिंदू परंपरा में पीले रंग का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान और विद्या के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए अयोध्या में जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पीला रंग दिखाई दे रहा है और इसी रंग के साथ पूरा अयोध्या राम लला के रंग में सराबोर हो गया है। अयोध्या के घर घर में अखंड रामायण बैठाई गई है। जहां से भी निकलिए अयोध्या में रामचरितमानस की चौपाइयां और राम लला के भजनों की गूंज सुनाई देगी। अयोध्या वासियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वरूप श्री राम चाहिए था, तो ये हुआ कि अकेले रामलला जी का दर्शन होगा क्या? बोले नहीं, अरे चारों का होगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। 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 कौशल्या कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, पुन पुन लेत बलैया। चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया। ओ घर घर बंधन वाल ये हो, घर घर बंधन वार पताका। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने, कुछ इसी तरीके का माहौल इस वक्त पूरे अयोध्या नगरी में नजर आ रहा है और अयोध्या से जुड़ी हर खबर न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल होने जा रहा है। दरअसल में अलग अलग धार्मिक प्रतिष्ठानों से मिट्टी मंगाई जा रही है। वो कौन कौन सी जगह है जहां से मिट्टी मंगाई जा रही है, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए जरा, जो हरिद्वार से गंगा जल यहाँ पर मंगाया जा रहा है, हरिद्वार से गंगा जल, चारों धामों की मिट्टी यहाँ पर मंगाई गई है। तो उत्तराखंड से हम आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पटना के जो 5 बड़े मंदिर हैं उनकी मिट्टी भी अयोध्या लाई गई है, क्योंकि इस मिट्टी का भी प्रयोग किया जाएगा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में। पटना के रानी घाट से गंगाजल आ रहा है, अलग अलग जगह से गंगाजल भी यहाँ पर लाया जा रहा है और उसके पीछे की वजह यही है कि एक ऐतिहासिक तरीके से धार्मिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। बिहार के 101 जगह से जल और मिट्टी अयोध्या लाई जा रही है। जी हाँ, बिहार के 101 जगह हैं ऐसी। ताम्र कलश में यूपी के हर जिले के
बड़े मंदिरों की मिट्टी, यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां से हर जिले से यहां पर मिट्टी लाई जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर की मिट्टी भी, क्योंकि संघ ने लगातार संघर्ष किया है अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर। नागपुर के 5 नदियों से भी जो जल है वो यहाँ पर लाया जा रहा है। विदर्भ के तीर्थों की मिट्टी और पानी भी यहाँ पर लाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र के भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसी नदी और मंदिर हैं जहाँ से मिट्टी और जल यहाँ पर लाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डाक से देश भर की नदियों की मिट्टी और जल अयोध्या पहुंच रही हैं, पहुंच चुकी हैं। लगातार ये सफर जारी है। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो भूमि पूजन है उसको ऐतिहासिक बनाया जा रहा है और पूरा देश ये चाहता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने। इसकी छवि भी यहाँ पर झलकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अयोध्या में जो दिल्ली है वहां के 11 स्थानों की मिट्टी पहुंची है और देश की राजधानी दिल्ली किस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धपीठ कालका जी जो नई दिल्ली में मंदिर है वहां से भी मिट्टी पहुंची है। अयोध्या प्राचीन भैरव मंदिर, पुराना किला नई दिल्ली का एक और प्राचीन मंदिर, यहाँ से भी मिट्टी अयोध्या पहुंची है। गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक से भी जो मिट्टी है वो अयोध्या पहुंचाई गई है। गौरीशंकर मंदिर चांदनी चौक से भी मिट्टी दिल्ली अयोध्या पहुंच रही है। 4 हमने आपको स्थान दिखाए। देखिए 5वां स्थान है श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर चांदनी चौक, यहाँ से भी मिट्टी पहुंची है। प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस, इस जगह से भी मंदिर अयोध्या के लिए निर्माण के लिए जो मिट्टी है वो पहुंच रही है। और 5 बाकी जो दिल्ली के धार्मिक स्थल हैं वो कौन से हैं देखिए जरा। प्राचीन शिवगृह नवग्रह मंदिर कनॉट प्लेस का एक प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ से मिट्टी पहुंची है। प्राचीन काली माता मंदिर बंगला साहिब का एक और प्राचीन मंदिर है, यहाँ से भी मिट्टी पहुंच रही है। और 3 और ऐसे धार्मिक स्थल कौन से हैं? श्री लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर, ये नई दिल्ली का एक प्राचीन मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ से भी मिट्टी पहुंच रही है। भगवान वाल्मीकि मंदिर मंदिर मार्ग पर स्थित है, यहाँ से भी मिट्टी पहुंच रही है। और झंडे वालान मंदिर करोल बाग, यहाँ से भी मिट्टी अयोध्या पहुंची है। अब आपको दिखाते हैं न्यूज नेशन की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब तक आपने भूमि पूजन के लिए देश भर से आ रही चांदी की ईंटें देखी, लेकिन सवाल बाकी रहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस ईंट को श्री राम जन्मभूमि की नींव की पहली ईंट बनाएंगे। अब आप श्री राम के भव्य मंदिर की नींव बनने जा रही उस पहली ईंट को देख रहे हैं, दिखाते हैं हम आपको। श्री राम जन्मभूमि सुपर, जिसे श्री राम के भव्य मंदिर की नींव में स्थान दिया जाएगा, यानी अयोध्या में सभी तीर्थ समाहित हो जाएंगे। देश भर से सभी प्रमुख नदियों के जल मंगा लिए गए हैं, सभी धामों की मिट्टी मंगा ली गई है, लेकिन खास तौर पर जल और अयोध्या में परंपरागत रूप से प्रयुक्त होने वाले जो लखौरी ईंट हैं, उन 2 ईंटों की पूजा करके अलग से रख लिया गया है। वैसी चांदी की ईंटों का भी पूजन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगा, लेकिन लखौरी ईंट की खासियत है अयोध्या में जो जितने भी यहाँ मंदिर बने हुए हैं, जितने भी मठ हैं, सभी में लखौरी ईंट का प्रयोग होता है। लखौरी ईंट अयोध्या की मंदिर परंपरा से जुड़ी है। अयोध्या के सभी प्राचीन मंदिर लखौरी ईंट से बने हैं। पतली लखौरी ईंट को गाय के उपलों से पकाया जाता है। सभी तीर्थों की मिट्टी से बनी लखौरी ईंट से राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। लखौरी ईंट के साथ 5 चांदी और अष्ट धातु की ईंटों से भी पूजन होगा। और अब एक और दुर्लभ तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में पंचरत्न, सोने के शेषनाग और सोने का वास्तु यंत्र दिख रहा है। अब इन 5 रत्नों के नाम सुनिए। ये हैं मूंगा, पन्ना, नीलम, माणिक्य और पुखराज। ये 5 रत्न, सोने से बने शेषनाग और सोने का वास्तु यंत्र भी श्री राम मंदिर की नींव में स्थापित किया जाएगा। जिस तरह हर तीर्थ की मिट्टी को श्री राम जन्मभूमि में स्थान दिया जा रहा है, उसी तरह धरती से निकले 5 दुर्लभ रत्न भी श्री राम मंदिर की नींव में रखे जाएंगे। हिंदू धर्म की आदि परंपरा के अनुसार देवस्थानों और महलों की नींव में सोने के शेषनाग स्थापित किए जाते हैं। शेषनाग पाताल के स्वामी हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार। श्री राम मंदिर की नींव में काशी विश्वनाथ मंदिर से भेजे गए शेषनाग विराजेंगे।
जिस प्रकार क्षीर सागर में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की शैया के रूप में वो हर समय उनके साथ रहते हैं, अब उसी तरह नींव में भी विराजमान होंगे। 5 अगस्त को होने जा रहे भूमि पूजन अनुष्ठान के लिए काशी से सोने के शेषनाग के साथ चांदी का कच्छप, चांदी के 5 बेलपत्र, सोने के वास्तु देवता, 1.25 पाव चंदन और पंचरत्न भेजे गए हैं। चांदी के 5 बेलपत्र पर राम नाम अंकित है। कच्छप लक्ष्मी जी की सवारी है, इससे वो स्थान हमेशा जागृत रहेगा। काशी विद्वत परिषद ने BHU के 3 विद्वान प्रोफेसर अनुष्ठान के सामान के साथ अयोध्या भेजे हैं। हमारे कर्मकांड में और वास्तुशास्त्र में इन चीज़ों का वर्णन है कि कौन किस धातु का रहेगा। तो नाग और नागिन को सुवर्ण का होना चाहिए। कच्छप रजत का है, अब यथाशक्ति जैसे और भी लोग कर सकते हैं। और बिल्वपत्र चूँकि चांदी का भगवान शिव को अर्पित है, भगवान को शीतलता अत्यंत प्रिय है, चंद्रमा का संवाहक है चांदी, तो भगवान शिव को अर्पित करके भगवान शिव का प्रतिनिधि स्वरूप वो बिल्वपत्र वहाँ जा रहा है। तो ये सब भगवान शिव का प्रसाद मान करके काशी से सारी सामग्री जा रही है। देखिए, हमारे यहाँ पौराणिक जो मान्यता है हमारे वैदिक सनातन धर्म की, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी इतनी भारवती है, अर्थात इतना भार है, ये भार जो है वो शेषनाग के फण पे टिका हुआ है। और उसके अलावा जब शेषनाग है उनका आधार क्या है, तो हमारे यहाँ बताया गया है कि शेषनाग का आधार जो है वो कच्छप है। तो जब हम लोग उसी आधार परंपरा को मानते हुए हमारे यहाँ वैदिक अनुष्ठान के क्रम में जो किसी भी देवालय या गृह का वास्तु होता है, जो आरंभ होता है, शिला पूजन होता है, उसमें उसके समय में हम उसके आरंभ के समय उसके आधार के रूप में हम इनको पूजित करके स्थापित करते हैं। जिस तरीके से काशी विद्वत परिषद अपने प्रतिनिधि को लेकर जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कितना महत्वपूर्ण है जो पूजन सामग्री और जो शुभ शिलान्यास के लिए जो सामग्री वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं और उसका क्या महत्व है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि भगवान राम का जब मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप से शुभ है और एक विशाल मंदिर तैयार होने वाला है। और ऐसे में काशी विद्वत परिषद भी अपनी भूमिका निभा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। तो देखा आपने वाराणसी से हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट। देखिए, अब आपको ले चलते हैं हम अयोध्या, जहां हमारे सहयोगी विकास चंद्रा मौजूद हैं। विकास, हमने देखा वो आपने ईंट के बारे में एक अहम जानकारी दी जिसका इस्तेमाल होना है भूमि पूजन कार्यक्रम में, और क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है, किस तरीके की हलचल नजर आ रही है? कि देखिए, वैसे तो देश भर से जितने भी श्रद्धालु हैं, संस्था है, मंदिर है, देवस्थान है, सब जगहों से मिट्टी, वहाँ के जल, सब कुछ अयोध्या आ रहे हैं। सैकड़ों लोग आ रहे हैं, अभी तक आ चुके हैं। और कई तो ऐसे लोग हैं जो अयोध्या में जो सोने की और चांदी की ईंट लेकर आए हैं, तो ट्रस्ट ले भी नहीं रहा है कि उनके पास जगह नहीं है। ऐसे तो बहुत श्रद्धावान लोग हैं जो लगातार मिट्टी और जल लेकर आ रहे हैं। लेकिन खास तौर पर जो भूमि पूजन में जितने भी जल का प्रयोग होना है, जो मृतिका को प्रयोग में लाई जानी है, चाहे जिस ईंट को रखा जाएगा वो शुद्ध रूप से लखौरी मिट्टी का ईंट है, जो गाय के उपले में पकाया जाता है, क्योंकि उसकी अपनी एक प्राचीनता है, उसके पीछे एक इतिहास है, उसके पीछे एक धार्मिकता है। और एक अयोध्या की परंपरा है कि अयोध्या में जितने भी अभी तक के मंदिर हैं और जो मठ हैं, उसमें अधिकतर में जो लखौरी ईंट से ही वो बनाए गए हैं। तो यहाँ की परंपरा में है कि वास्तु में लखौरी ईंट है, तो एक जोड़ी लखौरी ईंटों का पूजन कर, उसे अभिषिक्त कर, उसे रख लिया गया है, जिसको न्यूज़ नेशन के दर्शकों ने देखा। साथ ही जितने जल का प्रयोग वहां पर होना है, उन सभी जलों को एक साथ रख लिया गया है। जिन मृतिकाओं को वहां भूमि पूजन में डाला जाना है, उन मृतिकाओं को भी एक जगह एकत्रित करके रख लिया गया है। बाकी जो देश भर से श्रद्धालु जो बिल्कुल, लेकिन विकास, इन सब के बीच वो 5 चांदी की ईंटें जो पहुंची हैं अयोध्या, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ महत्व? जी, निश्चित तौर पर जो 5 चांदी की ईंट है, जिनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, जो भूमि पूजन में जिनका प्रयोग होना है, वास्तु में जिन्हें वास्तु स्थापन में जिनको रखा जाएगा, उन ईंटों को भी ट्रस्ट की तरफ से मंगा लिया गया है। उसका भी पूजन और उसे भी अभिषिक्त करके रख लिया गया है। 3 तारीख को, आने वाले 3 तारीख को जब भूमि पूजन का अनुष्ठान राम जन्मभूमि पर शुरू होगा, जब नवग्रह की वेदिका बनाई जाएगी, सभी ग्रहों का आवाहन जब करके उनको वेदिका पर स्थापित कर दिया जाएगा, यानी कल 3 तारीख को सुबह 8 बजे जब यज्ञ की शुरुआत की जाएगी, तो उन ईंटों को भी रखा जाएगा। इस एक जोड़ी
लखौरी ईंट के साथ और उसका पूजन शुरू हो जाएगा। और जब समापन होगा, जिसमें यानी 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो वो जो 5 रत्न रूपी ईंट जो बनाए गए, जिसमें पंचरत्न के साथ और नाग नागिन पाताल लोक के देवता नाग नागिन के संकेत के तौर पर उसमें स्थापित करके वो चांदी की ईंटों के साथ ही लखौरी ईंटों की आधारशिला रखी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा आपका जुड़ने के लिए। अयोध्या से आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो न्यूज़ नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है।